नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प राज्य बिहार के प्रोफाइल को समझते हैं। हम इसकी कुछ खासियतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों है? इसका जवाब पता है, इसके शानदार अतीत में छिपा हुआ है। दरअसल बिहार शब्द बना है विहार से। विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। प्राचीन काल में ये इलाका बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ इतने सारे विहार थे कि बस इसी वजह से इसका नाम बिहार पड़ गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार को बिहार क्या बनाता है, यानी इसके प्रतीक क्या हैं। देखिए, किसी भी राज्य की पहचान उसके प्रतीकों से होती है। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, और यहाँ की भाषा की बात करें तो हिंदी पहली और उर्दू दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये साल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1912 यही वो साल था जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। और बस इसी स्थापना दिवस को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को समझते हैं। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए बिहार को 9 प्रमंडलों मतलब कि डिविजन्स और 101 अनुमंडलों मतलब कि सब डिविजनों में बांटा गया है। और जब बात न्याय की आती है तो राज्य का न्यायिक केंद्र है पटना, जहां पर पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार की कहानी ना उसकी 2 बड़ी नदियों के बिना अधूरी है। एक तरफ है गंगा, जो यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाती है, इसे बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है कोसी नदी, जो अपनी विनाशकारी बाढ़ की वजह से बिहार का शोक कहलाती है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। एक नजर डालते हैं यहाँ की डेमोग्राफी पर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम जो भी आंकड़े देखेंगे वो सब 2011 की जनगणना के हैं, क्योंकि वही लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा हमारे पास है। आबादी के मामले में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है राजधानी पटना, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, तो दूसरी तरफ है शेखपुरा, जहां सबसे कम लोग रहते हैं। शिक्षा के स्तर में भी ऐसा ही है। रोहतास में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, जबकि पूर्णिया इस मामले में सबसे पीछे है। अब एक बहुत ही जरूरी सोशल इंडिकेटर की बात करते हैं, लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये गोपालगंज में सबसे अच्छी है, जबकि मुंगेर में सबसे कम है। गोपालगंज का ये जो हाई सेक्स रेशियो है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही पॉजिटिव सोशल साइन माना जाता है। ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य और लैंगिक समानता की स्थिति बेहतर हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और बिहार के समृद्ध अतीत की कुछ गूंज सुनते हैं। मॉडर्न बिहार का सफर कुछ इन बड़े पड़ावों से गुजरा है। 1912 में बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। 1947 में जयराम दास दौलतराम आज़ादी के बाद पहले गवर्नर बने और फिर साल 2000 में बिहार से कटकर झारखंड एक नया राज्य बना। बिहार का इतिहास बड़े बड़े नामों और घटनाओं से भरा पड़ा है, जैसे पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, 1857 की क्रांति के हीरो कुंवर सिंह और 1934 में पटना में हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। इन सब की एक गहरी छाप है। और अब आखिरी सेक्शन में बात करते हैं बिहार के सांस्कृतिक और राजनीतिक फुटप्रिंट की। देखिए, देश की राजनीति में बिहार का एक बड़ा रोल है। लोकसभा में यहां से 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें। और कल्चर की बात करें तो यहाँ की विरासत भी बहुत अमीर है। छऊ यहाँ का मशहूर लोक नृत्य है। देश के पहले हिंदी अखबारों में से एक बिहार बंधु यहीं से शुरू हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कांवर झील यहीं है। और डालमिया नगर एक जमाने में सीमेंट उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था। ये जो नंबर है 45.8%, ये काफ़ी अहम है। जब साल 2000 में झारखंड बना तो बिहार का लगभग इतना ही प्रतिशत हिस्सा जमीन और संसाधनों के साथ नए राज्य में चला गया था। तो कुल मिलाकर बिहार की कहानी ही गठन और पुनर्गठन की है। इसने खुद को बार बार एक नया आकार दिया है और ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि आज इसका शासन कैसे चलता है और इसकी विधानसभा की मौजूदा संरचना आखिर क्या है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।